जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, बीच राह में अकेली छोड़कर चले गए रे। शीला जी चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? बड़ा पूरा परिवार था हमारा, दो बेटे दो बेटियां, आज कंधा देने वाला कोई नहीं है रे। शीला जी, रिश्तों का महत्व सिर्फ हिंदुस्तान की जमी पे ही है। जैसे हिंदुस्तान की सरहद पार होती है ना, वहां पे खून और रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जमी है जहाँ पे रिश्तों का महत्व है। अब इनको ले जाने दीजिए। पहलवान, जा दो चार लोगों को और बुला के लेके चलते हैं इनको। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे लेके चले जाओगे बेदी साहब को यहाँ से? आप कौन? अरे बंदे को दया शंकर दयालु कहते हैं। मैंने भी दया दिखाकर बेदी साहब को 5 लाख रुपए उधार दिए थे बिना ब्याज के। इन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को विदेश जाना है, तो मैंने इनकी मदद कर दी। देखो ना तो इनके बेटे विदेश से वापस आए और अब तो बेदी साहब भी चले गए। दया शंकर जी, थोड़ी दया करो, इनकी 13वीं हो जाने दो। मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे माना कि मेरा नाम दया शंकर दयालु है, लेकिन मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों में खुद ही आग लगते हुए देखता रहूं। दयाशंकर जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या कहा? मिल जाएंगे? अरे मुझे मालूम है, मेरे पैसे बेदी साहब की चिता के साथ जलकर ही राख हो जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर इनकी अर्थी को हाथ लगाना, फिर लेके जाना इनको, समझे? बेदी साहब, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर यहाँ बात पैसों की है। 5 लाख रुपए रकम होती है, रकम, समझते हो आप? भाई साहब, मैं तो इनसे कह कह के थक गई, मेरी बात समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा इनसे। अरे शीला, फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, देखना जब हमारे दोनों लड़के विदेश जाएंगे ना और वहां से डॉलर भेजेंगे, तुम्हारे पास रखने को भी जगह नहीं होगी। इतनी तिजोरियां भरेंगी। $1 100 रुपए का होता है, पता है? मैं कहती हूँ यहाँ नौकरी नहीं है जो वहाँ विदेश जाएंगे। यहाँ भी तो बहुत नौकरियां हैं, यहाँ नहीं कर सकते वो काम? बस मैंने कह दिया ना, जाएंगे तो जाएंगे, हमारे दोनों बच्चे विदेश जाएंगे। अरे वैसे आपके दोनों बेटे हैं कहाँ बेदी साहब? अरे आपको तो पता ही है, मेरी दोनों बेटियां तो कनाडा में हैं और ये दोनों के दोनों जाने के लिए तैयारी करके घूम रहे हैं। आज परचेजिंग करने बाजार गए हैं। बस आप तो शाम तक पैसे का जुगाड़ कर दीजिए ताकि मैं इनको आराम से भेज सकूं। अरे बेदी साहब, पैसे आप चाहे जितने मर्जी ले लो मुझसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं और आपसे ही वापस लूंगा, आपके बेटों से नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है, पंछी एक बार डाल से उड़ जाए ना तो उस डाल पर वापस नहीं आता। भाई साहब, इनकी तो मती मारी गई है जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे देश में कम नौकरियां हैं जो बच्चों को बाहर भेजना पड़े कर्जा लेकर। ये तो मानते ही नहीं है मेरी बात। शीला, तुम बस भी करो। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, और जो मैं सोच लेता हूँ ना वो करता जरूर हूँ। बस भाई साहब, आप तो पैसे का इंतजाम करो, बच्चे जाएंगे बाहर तो जाएंगे। ठीक है बेदी साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगा। ये बात अलग है, दोस्ती के नाते मैं उन पैसों का ब्याज नहीं लूंगा आपसे, लेकिन असल तो देना पड़ेगा आपको। वो तो दिया ही जाएगा। भेजो भेजो बच्चों को कर्जा लेकर विदेश। मैं कहती हूँ भेजो, फिर बाद में भरते रहना जिंदगी भर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कभी तुमने सुनी ही नहीं आज तक। अरे शीला, बैठो तो सही, खामखाई नाराज होती हो। अरे बेदी साहब, कूल डाउन कूल डाउन, कोई बात नहीं। औरतों का काम ही यही होता है, बिना मतलब के बस सुनाते रहना। भाई साहब, बच्चे विदेश जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी दुनिया नहीं जा रही क्या? पर जब आपकी जैसी मदद मिल रही है फिर क्या दिक्कत है? समझते नहीं ये बात को। दया शंकर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी मिट्टी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैं जैसे इनके संस्कार पूरे होंगे, अब मैं घर बेच के आपके सारे पैसे वापस नहीं शीला जी, ये चिंगारी आपका घर नहीं बिकने देगी। मैं बेदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। दयाशंकर जी, मेरी बात का विश्वास करिए,
शमशान घाट से वापस आते ही ना चिंगारी आपको पूरे पैसे दे देगी। मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा। तुम तो फिर भी एक किन्नर हो। जयशंकर जी, आप इनका भरोसा कीजिए, आके दे देंगे आपको पैसे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कैसे दे देंगी? मुझे मेरे पहले पैसे चाहिए, फिर जाएगी अर्थी यहाँ से, समझे? वेट कीजिए और इंसानियत का थोड़ा फर्ज निभाइए। अरे क्या इंसानियत दिखाऊं? अरे पैसों का काम तो पैसों से होगा ना। 5 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के। अरे अपने पैसे वापस ना लूं क्या? जाने दो इनकी अर्थी। सेठ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और बेदी साहब पक्के दोस्त थे। रही 5 लाख की बात ना, मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपको दूंगी। लेकिन ये आप सोचिए, इनकी अर्थी के ऊपर आप 10 लाख रुपए जो गिनेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे अपनी इज्जत की अर्थी आप उठवाएंगे, सोच लीजिए अभी, वरना मैं पैसे मंगवाती हूँ अभी। पहलवान जा पैसे लेके आ जल्दी, क्योंकि बेदी साहब की अर्थी रोकने की हिम्मत किसी भी दौलतमंद इंसान की नहीं है। जा तू लेके आ। ठीक है दीदी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेकर। एक मिनट, मुझे माफ कर देना चिंगारी जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पैसे की अहमियत इंसान के मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है। और इंसान मर जाए ना तो करोड़ों रुपए यहां धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। अरे भाई साहब रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की आत्मा कर्ज के बोझ से दबी रहे। मेरे पति ने एक 10 करोड़ का मकान बनाया है, मैं कर्ज अदा करके दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी भाई साहब। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो चिंगारी जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अब मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। चलो 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 भाइयों, चलो ले चलो बेदी साहब की अर्थी को, ले चलो। आओ। आप पहलवान हाथ लगाओ, लगाइए, आप लोग हाथ लगाइए।